मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान नाग देवता का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आज हम आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही नई नई कथा सुनने के लिए। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के एक बेटी और 2 बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाया करता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडे को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं था। जब वह लौटी तो बहुत गुस्सा हुई और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन बहुत गुस्से में आ गई थी। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। नागिन किसान की बेटी को भी डसने चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी। यही कारण है कि इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं? 1 मिनट में खुद को परखें। वहीं एक दूसरी कथा के मुताबिक एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल में से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी? राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक ना सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समय समझ नहीं आया कि क्या करें। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी। लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्र पुत्री पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से यह त्योहार मनाया जाने लगा। आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। नाग भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी ने यदि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों,
हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।